आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे ऐसा साउंड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लीगल टर्म में वर्ड्स कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होती है। इसका मैं बेसिक मीनिंग समझाता हूँ तब जाके समझ में आएगा। बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर जब भी कहीं कोलैप्स होता है, ठीक है, दो सेम लॉ या फिर दो सेम रूल या गाइडलाइन में, तब ऐसी सिचुएशन में इन डॉक्ट्रिन्स को यूज़ किया जाता है। मैंने एक सिंपल वे में पैटर्न बना रखा है। जैसे कि इसका मीनिंग है फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबल विथ क्लोजली रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ करेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, आई डोंट नो आप सबको पता ही नहीं पता है, बट करेबल लेजिस्लेशन बेसिकली ये बात करता है कि जब कोई काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मना किया गया है, तो आप उस काम को इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। तो सेम इसका भी वही मीनिंग है। इसका बात ये कर रहा है जो फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ही क्लोजली डील करता है या फिर रिलेट करता है मीनिंग इस डॉक्ट्रिन के साथ में। ठीक है, द सिंपल मीनिंग ऑफ यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली वॉट यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं इनडायरेक्टली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है। ठीक है ना, तो मतलब उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल लिख दिया कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उस काम को इनडायरेक्टली वे से भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप करते हैं तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, वो सिंपल मना है, उसका कोई चांस नहीं आप करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है स्टेट हैज़ पावर टू एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल से बात कर रहा है कि मतलब ऐसा स्टेट क्या होता है, वो लैंड्स को एक्वायर कर लेता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि उस लैंड को एक्वायर कर ले, उसको कॉन्स्टिट्यूशन तरफ से राइट है कि हाँ वो लैंड को एक्वायर कर सकता है, बट वो इनडायरेक्टली किसी बिल्डर या फिर कोई फैमिली मेम्बर, प्राइवेट पर्सन को नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, वो मना है। तो सेम वही है। और मैंने यहाँ पे ये कैसे इसके साथ रिलेट कर रहा है वो भी बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ करेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, ये इसका भी मीनिंग और इसका भी मीनिंग सेम ही है। मतलब व्हाट यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। ठीक है, मतलब कोई काम जो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं उस काम को आप इनडायरेक्टली भी ना ही करें। ठीक है, इन दोनों का सिंपल वही मीनिंग है। इसका बेसिक सा एक आर्टिकल है हमारे में 246 में और भी 7 शेड्यूल में। ठीक है, सेंटर हैज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट हैज़